उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से ब्रेक द चेन के तहत लागू पाबंदियों में शिथिलता दी जाएगी। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिन लोगों में कोरोना संक्रमण दर घटकर 5% से कम हुआ है, वहां पर गतिविधियों को शुरू करने के लिए थोड़ी अधिक ढील दी जाएगी। मुंबई, ठाणे, वसई, विरार, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, नासिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, सोलापुर और नागपुर मनपा को स्वतंत्र प्रशासकीय यूनिट माना जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ मनपा प्रशासन और जिला प्रशासन नियमावली के तहत अलग से आदेश जारी करेगी। जहाँ 5% से कम कोरोना पॉजिटिविटी रेट है और जहाँ पर 25% से कम ऑक्सीजन बेड्स भरे हैं, वहाँ सारा कामकाज शुरू होगा। इसे पहला स्टेज माना जाएगा। 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है और 25 से 40% ऑक्सीजन बेड्स भरे हैं, उसे दूसरा स्टेज माना जाएगा। 5 से 10% पॉजिटिविटी रेट और 40% से अधिक ऑक्सीजन बेड्स भरे हैं तो उसे तीसरा स्टेज माना जाएगा। वहां शाम 5 बजे कामकाज बंद होगा। 10 से 20% पॉजिटिविटी रेट और 60% से अधिक ऑक्सीजन बेड्स भरे हैं, उसे चौथा स्टेज माना जाएगा। वहां शाम 5 बजे के बाद कामकाज बंद होगा और शनिवार रविवार को कामकाज बंद रहेगा। 20% से अधिक पॉजिटिविटी रेट और 75% से अधिक ऑक्सीजन बेड्स भरे हैं तो उसे पांचवा स्टेज माना जाएगा। पहले स्टेज वाली जगहों पर मॉल, दुकानें, सिनेमा हॉल और सभागृह की टाइमिंग की पाबंदी नहीं होगी। दूसरे स्टेज वाली जगहों पर मॉल और सिनेमा हॉल में 50% उपस्थिति की शर्त रहेगी। तीसरे स्टेज वाली जगहों पर दुकानें दोपहर 4 बजे तक खुली रहेंगी। सिनेमा हॉल, सभागृह, नाट्य गृह बंद रहेंगे। चौथे स्टेज वाली जगहों पर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर 4 बजे तक खुली रहेंगी और अन्य दुकानें बंद रहेंगी। पांचवें स्टेज वाली जगहों पर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर 4 बजे तक खुली रहेंगी। शनिवार रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। चंद्रपुर जिला पॉजिटिविटी रेट प्रतिशत 3.9 और भरे हुए ऑक्सीजन बेड्स 9.5% है। वहीं गढ़चिरौली जिला पॉजिटिविटी रेट 6.51% और भरे हुए ऑक्सीजन बेड्स 5.92% है। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने निजी अस्पतालों में म्यूकरमाइकोसिस का उपचार कराने वाले मरीजों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए म्यूकरमाइकोसिस के उपचार की दर तय कर दी है। इससे निजी अब मनमाने तरीके से मरीजों से इलाज के लिए रकम नहीं वसूलेंगे। म्यूकरमाइकोसिस में ऑपरेशन महत्वपूर्ण घटक है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 28 प्रकार के ऑपरेशन का खर्च निश्चित किया है। इसके तहत अ वर्ग के शहरों के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए, ब वर्ग के शहरों के लिए 7,500 से 75,000 रुपए और क वर्ग के शहरों के लिए 6,000 से 60,000 रुपए तक ऑपरेशन का खर्च तय किया गया है। अ वर्ग के शहरों के निजी अस्पतालों के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपए और ब वर्ग के शहरों के लिए 3,000 और क वर्ग के लिए 2,400 रुपए दर निश्चित दर तय की गई है। इसमें मरीजों की आवश्यक देखरेख, नर्सिंग, दवाई, बिस्तर खर्च और भोजन का खर्च शामिल है। बड़े परीक्षण और जांच के साथ साथ उच्च स्तर की बड़ी दवाइयों का खर्च इसमें शामिल नहीं है। वेंटिलेटर बिना आईसीयू के लिए अ वर्ग के शहरों के लिए 7,500 रुपए, ब वर्ग के शहरों के लिए 5,500 रुपए और क वर्ग के शहरों के लिए 4,500 रुपए की दर तय की गई है। वेंटिलेटर सहित आईसीयू और आइसोलेशन के लिए अ वर्ग के शहरों के लिए 9,000, ब वर्ग के शहरों के लिए 6,700 और क वर्ग के शहरों के लिए 5,400 रुपए शुल्क निश्चित किया गया है। लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में लोगों को ये सूचित करने के लिए मनाया जाता है कि प्रकृति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और इसके मूल्यों के लिए इसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में पेश है पार्थशर समाचार की ये विशेष रिपोर्ट। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर है, यानी पुनर्विचार, फिर से बनाना, पुनर्स्थापित करें। इस वर्ष परिस्थितिकी यंत्र यानी इकोसिस्टम की बहाली संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ भारतीय रेलवे ने दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के लिए बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण, पानी और कागज संरक्षण और जैव शौचालय सहित पर्यावरण के अनुकूल पहल की एक श्रृंखला शुरू की है। साथ ही पटरियों पर जानवरों के घायल होने से बचाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। 6 से 7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी क्षमता में 250% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। हम भी पेड़ लगाकर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, कम ईंधन इस्तेमाल करके पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं।
आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। हर साल 5 जून को पूरे विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। लोगों को हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करने, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करने और सचेत करने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिन को मनाने के लिए एक थीम रखी जाती है, जिसके आधार पर ही इस दिन को मनाया जाता है। ठीक ऐसे ही इस साल 2021 में भी थीम रखी गई है। वर्तमान में पृथ्वी की ऐसी दशा हो गई है जहां न केवल पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना है, बल्कि पूर्व में हो चुके नुकसान की भी भरपाई करनी है। इसे देखते हुए इस साल खास थीम रखी गई है। इस साल की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कई तरह से हो सकता है, जैसे पेड़ उगाना, शहर को हरा भरा करना, बगीचों को फिर से बनाना, नदियों और तटों की सफाई करना आदि। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1972 में पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण पर स्टॉकहोम, स्वीडन में दुनिया भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में दुनिया के 119 देशों ने भाग लिया था। सभी ने एक धरती के सिद्धांत को मान्यता देते हुए हस्ताक्षर किए। इसके बाद 5 जून को सभी देशों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। भारत में 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस दिन देश और राज्य सरकारें और सामान्य नागरिक भी वातावरण को शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। जगह जगह इससे संबंधित कार्यक्रम, स्पीच, भाषण, प्रतियोगिताएं होती हैं। कई संगठन या लोग बड़ी मात्रा में पौधारोपण भी करते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप और लोगों के घर के अंदर सीमित होने से पर्यावरण को थोड़ा फायदा हुआ है। पिछले 1 साल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए लॉकडाउन के उपायों की बदौलत प्रकृति शायद इतनी खूबसूरत कभी नहीं दिखाई दी। मौसम का चक्र बदला, भारत में लोगों ने ताज़ी हवा ली, साफ पानी और साफ आकाश भी देखा। दरअसल लोग इस दौरान प्रकृति प्रेमी भी बने। कई लोग तो कोरोना से जंग जीतने के बाद पौधे लगाते नजर आए। भले ही मनुष्य को लॉकडाउन ने हिला कर रख दिया हो, लेकिन पर्यावरण पर लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ये साफ महसूस